इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। ज्यादा समय नहीं, हम लोग का थोड़ा सा ये प्रोग्राम चालू करने में लेट हो गया, ठीक है, लेकिन हम लोगों में हौसला और जोश का भरमार है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लेट सह लेंगे। और अभी हम लोग की हेड मैडम अभी पहुंच चुकी है। जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं संग्राम स्कूल के हैं, सभी 4 क्लास के सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी 10 और 12 के बच्चे आज अंतिम दिवस पर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहते हैं स्कूल के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए, ठीक है, और उसके बाद हम उनका नाम आमंत्रित करेंगे और वो लोग अपना विचार, अपना वक्तव्य यहाँ पे रखेंगे। आज का जो ये माहौल है, खुशी और गम दोनों ही है इसमें। सही मायने में देखा जाए तो खुशी और गम दोनों ही है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि आप लोग आगे जाएंगे, आगे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बड़े कॉलेजों में जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारा वैकेंसी आता ही रहता है। अभी भी जैसे बहुत सारा आया हुआ है पुलिस वगैरह का, तो वो सब भी आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो जल्दी आप लोग का नौकरी वगैरह लग जाएगा। आगे मंच संचालन के लिए हमारे सहयोगी सर सिंगेश सर को माइक देते हैं। आज विदाई के दिन में सभी हमारे स्कूल के बच्चे को अपने एग्ज़ाम के लिए मैं शुभकामना देती हूँ, जो स्पेशली 10 और 12 के हैं। और मेरा आप लोगों का यही ये है, आशीर्वचन है कि आप लोग अपने जीवन में सच्चा रहे, ईमानदार रहे। तो आप अपने टीचर से या अपने घर वाले से कभी झूठ ना बोले, वही आपका रूट लेवल है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो बच्चा अपना घर में अपना टीचर से झूठ बोलते हैं तो वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा जीवन का यही मतलब ये है कि जो सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा, वो सफलता जरूर पाएगा। और आप को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मतलब अच्छा से पढ़े लिखे और आगे बढ़ के उन्नति करें। उपस्थित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ कि वो अपना जीवन में खूब मेहनती बने, वो अपना फल का कोई इंतजार मत नहीं देखे, वो भविष्य में को अपना कर्म करते रहें और अपना करते रहे और वो भविष्य उज्जवल जरूर होगा। इसीलिए कि अपना वक्तव्य विराम करता हूँ। बहुत ने अपने शुभकामना संदेश में बच्चों को मेहनती बनने का संदेश दिए हैं। मेहनत वास्तव में जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, चाहे जिस क्षेत्र में जाओ। आप लोगों ने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही प्रविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्धंति, उद्यम मतलब मेहनत से ही कोई काम सिद्ध होता है, न ही मनोरथ है, सिर्फ मनोरथ या मनोकामना करने से नहीं। जैसे जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर सिंह होता है, लेकिन सिंह को भी अपना शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जंगल जंगल छान मारना पड़ता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक उसको महीनों दिन तक शिकार नहीं मिलता। अर्थात बिना मेहनत का जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद चेतन सर जी। आप लोगों को शुभकामना संदेश देने के लिए हमारे विद्यालय के लोकप्रिय खेल शिक्षक संजय सर अपने शुभकामना संदेश देंगे। धन्यवाद सर। आज बहुत खुशी का बात है, मुझे क्या बोले, बहुत दुख भी हो रहा है
कि आप लोग फिर दोबारा इसमें स्कूल में नहीं आइएगा। और इसमें आप लोग खेल मैंने 10 और 12 का बच्चा खेल में भी बहुत बड़ा योगदान है पढ़ाई के साथ, है ना। और खासकर जो भी बच्चा है या संग्राम का है या बाहरी गांव का है, सबसे बड़ा इसमें अनुशासन है। हम देखें इसमें अभी तक जो भी बच्चा है अनुशासन में रहा है, अनुशासन में ही खेला है, पढ़ाई किया है ये लोग 10 और 12 का बच्चा, और पढ़ाई भी अच्छा किया है लोग। कितना बच्चा है इसी स्कूल में भी 11 किया और 12 का एग्जाम देगा फाइनल, तो बहुत बढ़िया है। आप लोग भविष्य में सबसे बड़ा बात क्या है, हार कभी मत मानिएगा। आप लोग देखे होंगे कि चींटी 100 बार दीवार पर चढ़ती है अपना भोजन लेकर, गिरती है, चढ़ती है, लेकिन लास्ट में वो सफल होती है ना। तो सबसे बड़ा क्या, आपको हार नहीं मानना है जीवन में। जो हार मान गया वो सोचिए कभी जीवन में सफल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए चींटी का उदाहरण दिए, है ना। तो हार नहीं मानती है, लगातार प्रयास करती है और एक दिन वो सफल होती है। इसीलिए आप लोग जीवन में कभी हार मत मारिएगा और आगे पढ़ाई जारी रखिएगा, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, है ना। तो जीवन में संघर्ष करना है और हार नहीं मानना है, एक दिन आप लोगों को सफलता एकदम मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए हम तब के लिए विराम देता हूँ। 10 और 12 के सभी बच्चों को सबसे पहले ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। आप लोग सब बहुत परिश्रम कीजिए। आप सभी के लिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है कि कहीं भी जाइए सफल होइए। थैंक यू। आपसे ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है, इतने छोटे छोटे थे जब हम आए थे, मेरे को भी मन नहीं लगता था स्कूल में, आप लोग को भी मन नहीं लगता था। हमेशा एक ही चीज़ बोलना है, मैडम हम लोग क्लास आएंगे ना, हम लोग क्लास आएंगे ना। हम लोग स्कूल में कोई भी मैडम नहीं है, आप कभी मत जाइएगा। हम लोग स्कूल में, हम लोग क्लास में डेली आइएगा। खासकर राज इतना छोटा था, आता था, मैडम हम लोग क्लास में आइएगा ना, हम लोग स्कूल में कोई मैडम नहीं है, आप मत जाइएगा प्लीज़, हमेशा बोलता था। तो इसलिए आप लोग से ज़्यादा आज मेरे को बुरा लग रहा है। बच्चे इतना छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, आज विदाई लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, होता है। ये एक पड़ाव खत्म हुआ है और अगला पड़ाव आ रहा है, जो कि बहुत ही आप लोग के लिए कष्टदायक भी होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होगा। तो उस कठिन परिस्थिति जीवन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ भी जाइए हमेशा खुश रहिए और बहुत काबिल इंसान बन के निकलिए। धन्यवाद। 12 के लिए, और ये पल सबके जीवन में आता है, यानी यही से आप लोगों का एक पड़ाव खत्म होकर आप लोग दूसरे पड़ाव में अपना पैर रखने जा रहे हैं, है ना। और किसी भी विद्यालय के लिए उसका बहुमूल्य संपत्ति होता है कि उसके विद्यार्थी, और वही ये तय करते हैं कि वो शिक्षक को क्या अर्थ और क्या महत्व देते हैं। और ये एक शिक्षक तभी महान बनता है जब उसका विद्यार्थी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके कुछ बन जाते हैं। तो आप लोगों से यही शुभकामना है कि आप लोग आने वाली जिंदगी में कड़ी मेहनत करें और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें, है ना। जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है और ये तुम लोग का शुरुआत अभी से होगा, है ना। जीवन का संघर्ष सही महीने में अब से तुम लोग का शुरू होने वाला है। जो विद्यालय का जीवन बहुत ही अच्छा होता है, ये छात्र का जीवन, ये हम लोग भी बहुत मिस करते हैं और आशा करते हैं कि तुम लोग भी इसे बहुत मिस करोगे, क्योंकि ऐसा दोबारा फिर ये समय कभी नहीं लौट के आएगा। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करके अपने आने वाले जिंदगी को संवारें और मेहनत की नई ऊंचाइयों में पहुंचे। विदाई हो रहा है, इसमें हम लोग एक प्राइज रखे हैं। वो प्राइज है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मतलब साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, तो देखो ऐसे तो अच्छा होने में ही बहुत मुश्किलें हैं, अच्छा बनना, बहुत कमियां, बहुत खामियां, बहुत चीज रहेगा, उसके बाद अच्छा बनना, फिर अच्छों में भी सर्वश्रेष्ठ बनना आसान काम नहीं है क्या। अगर वैसा होता तो सभी को पुरस्कार भी मिलता और
तुम लोग खुद आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सही में डिजर्विंग है कि वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनने लायक, और बाकी सब तो अच्छे ही हैं, परंतु आप लोग शायद समय को एहसास नहीं कर पा रहे, महसूस शायद उतना गहराई से नहीं कर पा रहे हैं। शायद उम्र थोड़ा कम है या आप उस गहराई को वैसे लिए नहीं हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग टीचर बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखे हैं, सब टीचर्स और मैडम। मतलब रोने जैसा तो लग रहा है, लेकिन आप लोग आंसू नहीं देख पाओगे आंखों में, और कुछ कुछ का तो आंखें गीला भी हो गया है, बच्चे को भी देख रहे हैं। अब मैं परीक्षा से संबंधित कुछ बातें करूंगा, इसको आप जैसा अनुभव करें। मैं चाह रहा था कि बच्चे थोड़ा अनुभव को अपना शेयर करें, क्योंकि इसके बाद आप लोग चाहोगे भी तो बोल नहीं पाओगे, ये मंच भी नहीं मिलेगा। और जीवन का एक ऐसा रूप होता है ना कि पल पार हो जाता है, समय पार हो जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं किसी को। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा एक चीज है, समय पार हो जाता है और बोलने का मौका रहता नहीं, मन में दबा रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग में से कोई भी जो इसमें कुछ याद और मेमोरी और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप कुछ अनुभव कर रहे हैं सही में अंदर से, तो आप शेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और परीक्षा से रिलेटेड तो हम लोग बता ही दिए, एडमिट कार्ड लेके जाना है, समय से पहले पहुंचना है, पहले सेंटर देख लेना है, किसमें मात्र एक विशेष सिर्फ एक क्लास भर का परीक्षा है, ठीक है ना। पास फेल, ज्यादा नंबर, कम नंबर, और फर्स्ट डिवीजन, और किसी को पूरा डिस्टिंक्शन और टॉप, ये सब होते रहेगा। लेकिन परीक्षा में अगर निर्णय मतलब जो रिजल्ट होता है आपके अनुरूप नहीं है, आप जो चाहते हैं वो ऐसा नहीं आया, तो उसमें बहुत दुखी होने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दुखी होने वाला उसमें नहीं है। हालांकि समय अभी भी है, लेकिन परीक्षा जीवन में चलता रहेगा हर चीज में। आप कितना डट करके परीक्षा लिखे हैं वो मैटर करेगा। और देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है सुनने में। ऐसे तो बोल सकता हूँ मैं बहुत लंबा, लेकिन उतना बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सबको शुभकामनाएं। बच्चे बच्चियां, आप लोग कुछ बोलेंगे तो वाकई में हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ, राज हो गया, जैसे उमा शंकर, थोड़ा बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हम लोग से क्या ऐसा गलती हो गया कि बच्चे बात नहीं कर रहे हैं? आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या ही बोले, अभी पूछिए तो कोई इंतजार तो करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये विदाई का टाइम है। लेकिन हर इंसान को अपने कर्मों से एक न एक दिन विदाई लेना पड़ता है, और वो कर्म आज आप लोगों ने इस काबिल बने तो विदा ले रहे हैं। इसमें बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि ये दिन में 12 साल एक एक करके जो सर लोग 1 क्लास से पढ़ाएं वो यहाँ तक लाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाया विद्यालय से, और आज आप लोग अपने लगभग मंजिल के उस स्टेज में खड़े हैं जहाँ से अब आप लोग ज़िंदगी को संवारना है। तो इसी शुभ आशीष के साथ हम आप लोगों को चाहेंगे कि ज़िंदगी के हर कामयाबी को आप लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते रहना है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी जो है तो एक दिन सड़ जाता है। इसलिए ज़िंदगी में जितना हो सके धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते रहना है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग इस तरह का जिनके जो प्रयत्नशील हैं, जो प्रयासरत रहेंगे, वो जरूर न जरूर एक दिन अपने मंजिल में कामयाब होंगे। दूसरी बात, आप लोगों के साथ में ये 9 महीना मई से लेकर के 5 जून से लेकर के आज कैसे 3 दिसंबर हो गया, 9 महीना कैसे समय गुजर गया आप लोगों के बीच में, ये हमको पता भी नहीं चला। एक हम दूसरे जिला से आए हुए एक शिक्षक थे, भाषा का थोड़ा मोड़ा जरूर उतार चढ़ाव था, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिला हम लोग को कि हम अपने शब्दों से इसको बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं को धन्यवाद धन्यवाद। और सर लोग तो सब बता ही दिए हैं, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मेरा यहाँ आए हुए 2018 से है, तब से देख रहे आप लोग का, और डांटे फटकारे मारे सब कुछ किए, प्यार भी किए, और आगे सोचते हैं कि आप लोग का लाइफ जो है बहुत अच्छा हो, बहुत उज्जवल हो। और रही बात हम लोग के स्कूल का विदाई, ये स्कूल से विदाई होता है, लेकिन
हम लोग का जो जीवन में तो आप लोग का जो छाप है वो कभी कम नहीं होता है। इसलिए हम यही कामना करेंगे कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और एग्जाम सेंटर में कम से कम 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि फर्स्ट पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है। रास्ता में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हर टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। काफी देर से मैं खड़ा था तो मुझे मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन हमारे आगे जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सारा चीज बोल चुके हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पास एक संदेश है एक गिफ्ट के रूप में, उसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा सारे स्टूडेंट से कि देखिए, विद्यार्थी जो जीवन होता है उसमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप में विनम्रता नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग को पहले विनम्र बनना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे राज मदीना को, इधर आ जाइए। मेरे तरफ से राज मदीना के लिए ये गिफ्ट है, और ये जो गिफ्ट है एक मेमोरीज है जो कि मेरा इस स्कूल में आया हुआ 7 साल हो गया, 2017 से अब तक का ये सारा चीज इसमें है। और इसमें बहुत सारा फोटो का कलर्ज बनाया गया है जो कि हर एक फोटो का कुछ ना कुछ संदेश होगा। देखिए, और क्या है कि ये सिर्फ राज मदीना को देने के पीछे भी कुछ कारण है। आप लोग को हम भूगोल में पढ़ाए हैं तारों के बारे में, ठीक है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, गिन नहीं सकते हैं, है ना। कुछ तारे होते हैं जो रात को दिखाई देते हैं और कुछ दिन में सिर्फ एक ही तारा दिखाई देता है। वो कौन सा है? सूरज भी एक तारा है ना। सोचिए, असंख्य तारे जो काम नहीं कर पाते हैं, इतने सारे तारे मिलके वो एक सूरज काम कर देता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जो इतने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सब अपनी जगह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाता है। इसकी वजह से आप सूरज नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो वो सूरज हम लोग का ये राज मदीना है, ठीक है। इससे पहले भी मेरे 2007 से आज तक के पीरियड में इससे भी और भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा इस स्कूल का, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी था, जिसके चलते हम उनको वो सूरज का संज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। और इसमें हम देखें शुरू से हर एक चीज, पढ़ाई में तो आप लोग जानते ही हैं, बाकी सारा एक्टिविटी, यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि एक इतना इंटेलिजेंट लड़का सारा चीज में ठीक ठाक है, फिर भी ये शौचालय का साफ करने जाता है, सफाई करने जाता है, ठीक है। और कभी भी किसी भी चीज के लिए मतलब ये नहीं करता है कि मतलब कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, ठीक है। बाकी दूसरों बच्चों में होता है कि हम सर के पास क्यों जाए, हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर जिस इनको डांट भी दिया तो पर भी उनके लिए इनको कोई मतलब बुरा नहीं लगता है, बुरा लगने से भी वो अपने आप में रख लेता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, और ये इसका अनबॉक्सिंग भी यहीं पर करेगा ताकि आप लोग भी देखिए कि हम इसमें क्या दे रहे हैं। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या। देखिए, ये तस्वीर है, सबको देखिए, है ना, गौर से देखिएगा। और इधर भी ये लोग बाकी जितने आप लोग हैं सबको देखिए। यहाँ पे इस तस्वीर का जो खासियत है कि पहला जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये राज अपने आप को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये 11 क्लास का राज था और जो कि 5 क्लास के राज को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेरे द्वारा ये 5 क्लास में गिफ्ट पाया कि क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए। उसके बाद क्या है कि ये 7 क्लास में यहाँ पे ये लोग कुछ प्रोजेक्ट बना के तैयार किए थे। फिर क्या है कि 11 क्लास में जब ये आया तब भी उसको गिफ्ट दिया गया। और उसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे क्लास का जो रेगुलर आता था, इसलिए भी इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, किनारे में आप देखेंगे, ठीक है। और इस स्कूल का सबसे बड़ा खासियत है कि जो हम लोग का +2 का शुरुआत हुआ
तो +2 स्कूल में भी जो प्रथम छात्र जो है वो राज मदीना है, ठीक है, जिसको कि हम लोग के विधायक महोदय, ठीक है, नामांकन कराएं, तो उसका भी यहाँ पर चित्र है, उनका भी तस्वीर यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 10वीं क्लास में जो टॉप किए थे, टॉप 10 आए थे, उन सभी स्टूडेंट के यहाँ पर तस्वीर है, ठीक है। और इसमें भी एक खासियत ये छिपा है कि इस परीक्षा में राज मदीना टॉप नहीं किया था, जबकि हम लोग सबको यही उम्मीद था कि इस स्कूल का टॉपर जो होगा वो राज मदीना होगा। सब कोई सोचता था कि राज ही इस स्कूल का टॉप करने वाला स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब भी ये तस्वीर को ये राज मदीना देखेगा तो इसको जब अपने आप में एक वहम होता है, हर किसी को वहम होता है, ठीक है, घमंड भी हो जाता है कई बार, तो इस चीज को ये दूर करेगा कि भविष्य के गर्भ में किसके अंदर क्या छुपा हुआ है ये कोई नहीं कह सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको कभी ये चीज मतलब बहुत ज्यादा अपने आप में होने नहीं देगा। और उसके बाद लास्ट में एक चित्र है जो कि स्कूल में यहाँ पे ये खेलता था, शायद आगे इस तरह से मिट्टी में खेलने में इसको मौका नहीं मिलेगा या फिर इसको अच्छा नहीं भी लगेगा, तो ये इस चित्र को देख सकता था, देखेगा और उसको लगेगा कि ये भी बचपन में इस तरह से खेला करता था। तो ये सारा चीज हम इसको समेटे हैं और आप लोग से भी यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग भी राज मदीना की तरह एक बेस्ट स्टूडेंट बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हमको सर का काम करना पड़ रहा है या फिर कोई हमको डांट दे रहे हैं तो हमको उनका डांट क्यों सुने, ऐसा नहीं है। शिक्षक आपको डांटते हैं, पीटते हैं, तो उससे आपका उज्जवल भविष्य के लिए ही आपको ये सब किया जाता है। एक उदाहरण बहुत अच्छा है आंवला का। आप लोग आंवला या नींबू तो जरूर खाए होंगे, है ना। पहले चबाते हैं तो कैसा लगता है, कड़वा लगता है ना, उसके बाद मीठा लगता है। तो शिक्षक के द्वारा कहा हुआ कड़वा बात या उनका जो डांट फटकार मार जो भी है, ये सारा पहले कड़वा लगता है, उसके बाद जब आगे कामयाब इंसान बन जाइएगा तो वो चीज आपको मीठा लगने लगेगा, समझे। तो ये सारा चीज है, हम इतना ही बोलेंगे। हमको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। और राज के बारे में क्या कहा जाए, राज तो राज ही होता है, वैसा ही इसमें गुण भी है। बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल प्राइज देने के लिए भी हम लोगों को बहुत सोचना पड़ा, बहुत नामों पर विचार हुआ, लेकिन किसी एक को ही चुनना होता है। तो और लोगों को मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं होना चाहिए, जो हम क्यों नहीं बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल हुए। आगे से आने वाले बच्चों को संदेश है कि अपना व्यवहार इस तरह से रखें कि अगले साल हो सकता है कि हमारा नाम बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल में आ जाए। और अगला शुभाशीष देने के लिए हम अपने विद्यालय के प्रिय शिक्षिका सुरमनी मैडम से आग्रह। थैंक यू सर। से मेरे प्यारे बच्चों 10 और 12 के बच्चे, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग आगे चलकर बहुत बड़े सफलता को प्राप्त कीजिए। भले आपके सामने जितना भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन आप उस कठिनाइयों को पार करते हुए अपना मंजिल को प्राप्त करें। मैं आपसे यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे जाके आप अपने सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल का अवार्ड मैडम से प्राप्त करेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। राज को ये फाइल देने का मतलब क्या है? राज हो गया देखो, इसके पीछे भी एक उद्देश्य छिपा है ना, कि इसमें ये सिर्फ दस्तावेजों का संरक्षण मात्र नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि राज इसमें एक अपना बहुत बड़ा कठिन मेहनत करके एक उपलब्धि लेकर आएगा हम सबके बीच। शिक्षकों को याद करेंगे तो ये मेमोरीज जो है, ये यादें आप पढ़ेंगे तो उनको जीवन में कभी भी हार महसूस अगर भी होता है
इसको पढ़ के आपको ज़रूर हिम्मत मिलेगा, ताकि आप जो है जीवन में कुछ कर पाएँ। ये हम सभी टीचर मैंने आशा करते हैं और इच्छा करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जीवन में कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। ये सभी बच्चों के लिए है, लेकिन खास इसलिए राज के लिए है क्योंकि राज तो कोई भी बात बोलते कभी मना नहीं करता है, जो भी बात बोलते हैं सुनता है, करता है। तो इसलिए हम सब टीचर का इच्छा हुआ कि इस बच्चे को कुछ दे ताकि वो हमेशा याद रखे। और हर बच्चे को ये सीख भी है कि आप भी इस लायक बने कि हम सब टीचर इच्छा पूर्वक आपको ये दें। 11 साल का अपना अनुभव भी बताएगा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। राज मदीना को हम लोग बहुत प्रशंसा किए, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत शुभ संदेश मिला। और अभी जो एक एल्बम भेंट किया गया है उसमें बहुत संदेश छिपा हुआ है। राज अपने भी पढ़ेंगे और दूसरे को भी पढ़वाएंगे और दिखवाएंगे। अब हम राज मदीना से आग्रह करेंगे कि अपना जो विद्यालय में 11 साल का महत्वपूर्ण समय व्यतीत किए हैं उसके बारे में आकर कुछ बोलेंगे। इस बीच में हमारे स्कूल के बहुत ही विश्वसनीय, ये कहिए कि विद्यालय के कर्णधार सुश्री लखिंदर बेसरा जी से आग्रह करेंगे कि बच्चों को दो शब्द अपना शुभाशीष देंगे। लखिंदर सर। चाहिए सर। इसके बाद तैयार रहेगा नहीं। विदाई समारोह में आज 10 क्लास और 11 क्लास के 12 क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट को मेरे ओर से शुभकामनाएं। आज जो आप लोग मतलब विदाई होके जा रहे हैं, आप लोग घर में उतना दिन तो 12 मान लीजिए 1 साल आप लोग मेहनत किए हैं। मेहनत जो किए हैं वो तो ये सफल होंगे, अच्छा से तुम लोग परीक्षा लिख पाएंगे उम्मीद करते हैं। और मेरा यही उपदेश है, आप लोग जब स्कूल जाएंगे आधा घंटा के पहले स्कूल पहुंचेंगे और जो भी मान लीजिए ये क्वेश्चन सब रहेंगे, जो मान लीजिए आप लोग जो नहीं कर सकेंगे फिर भी अपने मन से कुछ न कुछ मतलब लिखेंगे, है ना। ऐसी नहीं खाली नहीं छोड़ना है ना, कुछ न कुछ लिखेंगे। बस यही कहकर मैं अपना वक्तव्य। शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम तथा बच्चों को मेरा प्यार, मेरे भाई बहनों को सभी को मेरा प्यार। आज दुख तो बहुत लग रहा है सुबह से ही, क्योंकि जब हम आए थे पहले तब पता भी नहीं था कि स्कूल क्या होता है। 2 क्लास में आए थे, पापा लेके आए थे और छोड़ दिए थे यहाँ पर 4 जन को, हम लोगों को। हम दिव्या का भाई सिंपी 4 जन एक साथ आए थे। तब पता भी नहीं था कि स्कूल क्या होता है, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो स्कूल सब कुछ पता हो गया कि मतलब स्कूल क्या होता है, स्कूल लाइफ क्या होता है। हर चीज़ का अनुभव यहाँ से हुआ है। यहाँ इतना प्यार मिला शिक्षकों से, सभी से। इतना छोटा से इतना बड़ा हुआ, पता ही नहीं चला कि कब 11-12 साल यहाँ पर बीत गया। और मुझे ये सब गिफ्ट देने के लिए भी सभी शिक्षकों को तथा शिक्षिकाओं को धन्यवाद। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का अनुयायी बनकर रहूँगा तथा आप सभी का आभारी बनकर भी रहूँगा, क्योंकि आपने इस काबिल मुझे सोचा, समझा तथा मुझे ये सब गिफ्ट देने के बारे में मतलब आप लोगों का ख्याल मेरा ही मतलब आया कि राज को दिया जाए बोल के। इसके लिए भी धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राज मदीना अपने ओर से शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। और एक चीज बहुत अच्छा बोले हैं कि ये काल जो बीता है ना 10 साल या 12 साल, यह स्वर्ण युग है तुम लोगों के लिए, गोल्डन लाइफ। ऐसा आज़ादी बाद वाला लाइफ में एरोप्लेन में घूमो, 5 स्टार होटल में खाना खाओ,
लेकिन ये समय याद आएगा तो लगेगा कि ये ही समय हमारा सबसे अच्छा था। ये आज़ादी और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे आने वाले बच्चे भी। और अब सारे बच्चों को एक एक गिफ्ट दिया जाएगा। बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार कलम। कलम में पावर रहेगा तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेंगे, और कलम में पावर नहीं रहेगा तो तुमको हमेशा दुनिया के आगे झुकना पड़ेगा। इसीलिए कलम को 2-3 रुपया का कलम नहीं समझो, बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है ये। हमारे शिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। एक एक बच्चा लाइन में आएंगे सब। पहले लड़की से शुरू करेंगे। लाइन में लग जाओ, एक एक लाइन से हो। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं रोता है ये मन। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाएं वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से।
आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के भी न दूर हो हमसे, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। बुलाएंगे, ठीक है? ऐसा करके दिखा कुछ, ठीक है? रिजल्ट पे एकदम टॉप करी ना, चलो।